हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्त, आज की इस वीडियो में करने वाले हैं एलसीएम एंड एचसीएफ का। ये हमारा चौथा वीडियो होगा। यानी एलसीएम एंड एचसीएफ का आपको 3 वीडियो मिल चुका होगा। बिल्कुल आपको बिना पेन उठाए कैसे सवाल को लगाना है ये तरीका दिए हैं आपको। बिल्कुल आपको आसानी से समझ में भी आया होगा। और मेरे दोस्त, इस वीडियो पर रुकिए। इस वीडियो पे आपको पेन तो उठाना पड़ेगा, लेकिन 10 सेकंड के अंदर आपको कैसे सॉल्व करना है तरीका बताएंगे। कुछ ही सवाल है जो आपको पेन उठा के सवाल को सॉल्व करना है, और कुछ ऐसे सवाल है जिसको आप बिना पेन उठाए लगा सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए और आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम हॉल में। तो इसीलिए आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए, और अगर आपको समझ में आए, पसंद आए, तो आप क्या करना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना मेरे दोस्त, जो आपको वीडियो कैसा लगा है। आप जब तक नहीं सीखेंगे, आप जब तक दुनिया जैसे सॉल्व करती है आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो मेरे भाई सिलेक्शन में बाधा हो सकता है। लेकिन आप एक अलग मेथड, आप एक यूनिक मेथड से सॉल्व करेंगे और काफ़ी कम समय में लगाएंगे, तो ही आप दूसरे विद्यार्थी को आप पीछे छोड़ सकते हैं और आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि आपको उसके मेथड से अलग मेथड करना होगा। वो अगर 30 सेकेंड में कर रहा था, आपको वहाँ पे 5 सेकेंड 10 सेकेंड में लगाना होगा, या 15 सेकेंड में आपको लगाना होगा, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो मेरे दोस्त, मुझे उम्मीद है आप वीडियो के लास्ट तक जरूर रुकिएगा। अगर रुकते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा। और आइए, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को जान लीजिए, उसके बाद सवाल पे आएंगे। पहला इन्फॉर्मेशन है मेरे दोस्त, जो आपको इसमें जो वीडियो में मिलने वाला है, PYQ मिलेगा, वो भी टाइप वाइज मिलेगा। अपडेटेड क्वेश्चन होगा, बिल्कुल आपका लेटेस्ट जो पूछा गया RRB में है, NTPC में, वो सवाल करा रहे हैं। और इस क्लास का PDF नोट भी मिलेगा, यानी क्लास नोट्स का PDF फॉर्मेट में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, तो आपका टेलीग्राम चैनल है मैथ्स रिव्यू PDF पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। ज्वाइन हो जाइएगा तो आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगा। मेरे दोस्त, आपको इजी लैंग्वेज में सवाल को समझाएंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे, ताकि आप सवाल को काफ़ी कम समय में लगा पाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। पसंद आए तो भी लिखिएगा, नहीं आए तो भी लिख दीजिएगा। क्योंकि मेरे दोस्त, अगर आप पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो आपके लिए और शॉर्ट मेथड लाएंगे। अगर आप निगेटिव कमेंट करते हैं तो मेरे दोस्त, जहां कमी होगा हम वहां सुधार करेंगे। वीडियो के लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको समझ में आए, पसंद आए, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए, इतना बात तो आप समझ चुके हैं। तो आइए आते हैं आज के पहला सवाल, यानी 63 नंबर सवाल। 63 नंबर सवाल कह रहा है, 3 क्रमागत चौराहे पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः प्रत्येक 35 सेकेंड, 42 सेकेंड और 90 सेकेंड के बाद बदलती है। ये बत्तियां 8 बजे एक साथ जलाई जाती है, तो यह पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेगी। तो ये भी RRB NTPC 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा इस सवाल को लगाएंगे कैसे मेरे भाई। पहले जो प्रत्येक 35 सेकेंड पे, 42 सेकेंड पे और 90 सेकेंड के बाद बदलती है और 8 बजे जलती है, तो कितना मिनट के बाद ये सब फिर एक साथ जलेगी। एक साथ जलने का मतलब आप इसका क्या कीजिए, तो मेरे दोस्त LCM निकाल लीजिए। अगर 35 का खंड करेंगे तो ये 5 गुना 7 हो जाएगा। अगर इस 42 का खंड करेंगे तो 7 छा के कितना होता है, 42, यानी 7 गुना 6 हो जाएगा। 90 का करते हैं तो 90 का हो जाएगा कितना, तो 18 गुना हो जाएगा कितना, 18 पंच 90 हो जाएगा। तो जरा देखिए, तो यहाँ 7 कॉमन है, यहाँ भी 7 कॉमन है, लिख लीजिए। 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ 18 ले लीजिए, 18 में ये 6 भी आ गया, यानी 18 हो जाएगा। 18 पंच 90, 9 7 63, यानी 630 क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। अगर इसको मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे आप, 60 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, तो 60 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जरा 60 से भाग दीजिए और देखिए, 60 से जब आप भाग देते हैं मेरे भाई, 60 से, तो आपका ये हो जाएगा कितना, 6 धन, यानी 60 गुना 10 कितना हो जाएगा, 600। 600 ये क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। बचेगा 30, यानी 30 सेकेंड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा, कहा 4 टेबल ब्लॉक है,
वे प्रत्येक क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट के अंतराल पर बजते हैं। यदि वे सभी 10 AM पर एक साथ बजते हैं तो वे किस समय पर फिर से एक साथ बजेंगे? ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो जरा इस सवाल को लगाने का अप्रोच देखिएगा। तो 10, 15, 20 और 25 है। इस सब का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम पता है आपको? एलसीएम कैसे निकालिएगा? मौखिक निकालिएगा जब आप सॉल्व कर कीजिएगा। मेरे दोस्त मौखिक भी आप निकाल सकते हैं अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो। इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 300 हो जाएगा। यानी 300 में जब आप 60 से भाग दीजिएगा तो ये कट जाएगा तो यहाँ से यहाँ कटेगा। ये आपका हो जाएगा 5 बार में, यानी 5 घंटा। 5 घंटा के बाद अभी 10 बज रहा है तो इसका मतलब 5 घंटा के बाद कितना बजेगा? तो 10 और 5 15, यानी 3 बजे भी कर सकते हैं। तो 3 बजे आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए 65 नंबर सवाल। 65 नंबर सवाल कर रहा है, एक साथ 5 घंटियां बजाना शुरू करती है और क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती है। वे 9:58 45 सेकेंड बजती है। वे कितने बजे पुनः एक साथ बजेगी? ये CBT 2 2022 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को कैसे लगाइएगा? तो आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए। आपको स्पष्ट दिख रहा होगा जिसका एलसीएम आप कितना लेंगे मेरे दोस्त? आपको यहाँ से दिख रहा होगा 3, 6, 12, 15 और 18 है। तो जब यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आपका आएगा 180, यानी 180 में आप भाग देंगे 60 से तो आपका कट जाएगा ये 6 18, यानी 3 मिनट हो जाएगा। 3 मिनट हो गया। और बजा कितना था? कितना बजे बजा था? तो 9:58 में बजा था। जब इसमें 3 मिनट आप जोड़ेंगे तो आप बताइए कितना हो जाएगा इसमें? 58 में आप 3 मिनट जोड़िएगा तो 8 3 11, यानी 10:01 उसके बाद आपका 45 सेकेंड हो जाएगा। आप इसमें जोड़ेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा? तो ऑप्शन बी निकल के आ जाएगा। आइए ए भैया, अगर आपको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते हैं, शेयर क्यों नहीं करते हैं? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, क्योंकि आपको बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ऑथेंटिक क्वेश्चन करा रहे हैं, आपके सामने करा रहे हैं। और अगर यकीन नहीं है आपको तो आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए, क्वेश्चन को आपको मिलेगा। तो मेरे दोस्त आप सब्सक्राइब जल्दी जरूर कीजिए ना, जल्दी कर लीजिए, क्योंकि आपको इस पे रोज एक वीडियो मिलेगा और बिल्कुल आपको स्मार्ट अप्रोच, किलर अप्रोच, शॉर्ट मेथड से मिलेगा बिना पेन उठाए। सवाल देखिएगा, कहा 3 निकटवर्ती मंदिरों के में 3 इलेक्ट्रॉनिक घंटियां लगी है। यदि इन मंदिरों के पुजारी 2, 3, 5 मिनट के अंतराल पर अलग अलग समय पर ये घंटियां बजाने का निर्णय लेते हैं, यदि ये घंटियां पहली बार 8 बजे एक साथ बजना शुरू होती है तो प्रातः 9 बजे तक ये कितनी बार एक साथ बजेगी? ये भी आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को कैसे लगाइएगा? तो मिनट कितना? 2 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट के अंतराल पर। तो जरा इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम ऑफ 2, 3, 5 क्या हो जाएगा? 2, 3, 5 का। तो मेरे दोस्त इसका हो जाएगा एलसीएम आपको कितना? तो 30। कितना होगा? तो 15, 15 नहीं होगा, 20, 20 नहीं, यानी 30 होगा। इसका एलसीएम 30 होगा, यानी 30 मिनट पे बजेगा। तो सवाल में कहा 8 बजे से लेकर 9 बजे तक कितना बार बजेगा? तो मान लीजिए 8 बजे एक बार बजा, उसके बाद 9:30 बजे बजेगा, क्योंकि 30 मिनट का अंतराल है। उसके बाद आपका फिर कितना बजे बजेगा? 9 बजे बजेगा। यानी कितना बार बजा? 3 बार। लेकिन आपके ऑप्शन में 3 बार कहीं नहीं है, लेकिन शुरू जो बात में कह रहा है उसमें देखिएगा, कहा बजना शुरू होने के बाद 4 बार। यानी बजना शुरू, एक बार यहाँ बजना शुरू हुआ था 8 बजे, तो इसके बाद कितना बार बजेगा? 2 बार। तो यानी बजना शुरू होने के बाद 2 बार बजेगा। बजना शुरू होने के बाद 2 बार बजेगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 67 नंबर सवाल। जरा 67 नंबर सवाल को भैया देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा। कहा सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी, जिसका प्रयोग 13.92 लंबी मीटर एवं 5.22 मीटर चौड़ी टाइलों की फर्श बनाने के लिए किया जा सकता है। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे जरा हमको बताइए ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एलसीएम लीजिए। इस सब का एलसीएम, सॉरी एलसीएम कहते हैं, एचसीएफ लीजिए। एचसीएफ लीजिए, आपको आसानी से। क्यों एचसीएफ लेना है? क्योंकि यहाँ पे जो है बड़ी वर्गाकार टाइल का बात हो रहा है। सबसे बड़ी यानी हाईएस्ट के लिए क्या करते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। तो जब इस दोनों का एलसीएम एचसीएफ निकालिएगा तो ऐसा कीजिए ना, 522/100 हो जाएगा।
यहाँ भी 522/100 हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए 522 से भाग दे दीजिए किस में, 1392 में। तो यहाँ 2 बार में लगेगा, कितना बार में, तो 1044 हो जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो ये 8 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। यहाँ से भाग दीजिएगा 522 में तो ये 1 बार में लगेगा, यानी 348। घटाइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 12, 8 4 12 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 4 है तो यहाँ 11 7 4 11, यहाँ 1 बचेगा, यानी यहाँ से कितना निकल के आया, तो 174 आया। मेरे दोस्त 174 आया ना, तो यहाँ जरा देख लीजिए, 174 आया, 174 यहाँ लिख दीजिए, 174। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जरा देख लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है। 174 लिख देते हैं पहले यहाँ, 174 से 348 में दीजिएगा तो ये 2 बार में काट देगा, 2 बार में काट देगा, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, यानी 174। लेकिन आपके ऑप्शन में 174 नहीं है तो नहीं है। जब 174 नहीं है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आप बताइए, जब 174 नहीं है तो ये तो आपका क्या था, 174 अब बटा क्या हो जाएगा, 100। 174 बटा 100 होगा कि नहीं होगा, यानी 1 मीटर 74 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी में हो जाएगा। आपको ये बात समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए हमको, समझ में आया, कैसे हुआ, ये 100 बटे में दिए थे, 100 बटे में दिए थे तो वो बटे में आ जाएगा, यानी ये मीटर में है तो ये भी मीटर में होगा ना, तो 1 मीटर 74 सेंटीमीटर, इसको तोड़ के दिया है तो कोई बात नहीं है। आइए आते हैं 68 नंबर सवाल और टाइप 8 का पहला नंबर सवाल। जरा सवाल देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का लॉसअ और मॉसअ का गुणनफल है कितना, 72। दोनों संख्याओं का अंतर है 1, तो संख्या ज्ञात करना है। ये सवाल में जान है, थोड़ा सा भी जान नहीं है। दो संख्या है, उसका गुणनफल जो है 72 है और उसके बीच का अंतर कितना है, 1 है। तो आपको सीधा 9 8 72 और 1 का अंतर दिख रहा है, आसानी से आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। और आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल भी इसी प्रकार है। कहा दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का गुणनफल 28 है, उनका अंतर 3 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। तो देख लीजिए 4 7 28 होता है, एक ही ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट सवाल, जरा नेक्स्ट सवाल देखिएगा भाई वाह। कहा दो संख्याओं का लॉसअ 315 है और उनका मॉसअ 21 है, दो संख्याओं के बीच का अंतर जो है वो 42 है, तो संख्या का योग ज्ञात कीजिए। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, आपको फॉर्मूला बताए है ना, कौन सा फॉर्मूला, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, यानी LCM कितना है 315 गुना कितना हो जाएगा 21, हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा। तो और उसके बाद आपका दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है कितना 42 है, तो A माइनस बी क्या कह सकते हैं आप, 42 कह सकते हैं कि नहीं। अब आपको चाहिए दो संख्याओं का योग, योग चाहिए तो आपको यहाँ पे एक बात सोचना होगा, जो योग चाहिए यानी आपको A प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी चाहिए। आप ऐसा कीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लीजिए। तो आप इसके फॉर्मूला को कैसे लिखेंगे, एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे दोस्त, लिख सकते हैं। तो यहाँ जब देखिएगा तो आप यहाँ ए माइनस बी का वैल्यू 42 है तो 42 का स्क्वायर प्लस करना है 4, ए बी का वैल्यू कितना है 315 गुना है कितना 21 है। आप इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं मेरे दोस्त, बताइए, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं इस सवाल को। यहाँ तक समझ में आ गया, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो करना है अब आप आगे समझिएगा। तो ये जो है 42 का स्क्वायर कितना होता है जानते हैं, 1764 होता है, कितना होता है 1764, प्लस करना है इस सब को जब आप गुना करेंगे तो मेरे दोस्त आएगा आपका 26,460, 26,460 आ जाएगा। जब इसको आप जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 28,224 और ये प्लस बी है इधर तो ए प्लस बी, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। अब बताइए कौन ऐसी संख्या है जिसको स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक क्या आता है, हमारा इकाई अंक 4 आता है, या तो 2 का आता है या आपका 8 का आता है। तो 2 देखिए यूनिट डिजिट है किसी का, नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक ही ऑप्शन का है, यानी एक ही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आपका एक ही ऑप्शन सी है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए मेरे दोस्त समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया, समझ में आ गया।
तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे और नेक्स्ट सवाल को जरा देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल 71 नंबर सवाल, लाजवाब है, शानदार है, बस आपको समझना है मेरे दोस्त, सुनिएगा। सवाल कहा, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 510 270 में से घटाने पर प्राप्त संख्याओं का महत्तम जो है 24 हो, महत्तम 24 हो। तो संख्या बताइए। ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझे कि नहीं समझे। सवाल ये बात कर रहा है 510 में से घटाएंगे, 270 में से घटाएंगे, ऐसी संख्या हमको बता दीजिए। अगर घटा दिए तो उसके बाद जो है 24 एचसीएफ होना चाहिए, 24 एचसीएफ होना चाहिए। तो इस सवाल को आप कैसे लगाएंगे, जरा आप सोचिए एक बार। या तो आप ऑप्शन उठा सकते हैं या आप अपना मेथड लगा सकते हैं। तो मेरे दोस्त, आपको एग्जाम हॉल में जो सॉल्व करना है, ऑप्शन उठाइए। तो ऐसा करते हैं, जो 6 को पहले लेते हैं, यानी 510 में से 6 घटाएंगे तो 504 हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसको ले लिए, इसको ले लिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से 6 घटाएंगे, ये हो जाएगा कितना, तो 264 हो जाएगा। भाग देंगे तो यहाँ से 250 दूना होता है 500, लेकिन ये लगेगा नहीं, एक बार में लगाना है। एक बार में लगाएंगे तो 264 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, 240 हो गया, यहाँ 264 है। ठीक, एक बार में लगाएंगे 240, यहाँ 24 हो जाएगा, यहाँ 24 से लगाएंगे, इस 24 में 240 है, एक बार में लगेगा, यानी ये पूरा पूरा यहाँ से निकल के और लग जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, समझ में आया, ये निकल के आ जाएगा और लग जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। बढ़े नेक्स्ट सवाल पे आइए। 71 यहाँ से होता है हमारा मिसलेनियस शुरू। जरा इस सवाल को देखिए। कहा 36 और 144 के मौसों के आधे का मान क्या होगा। ये ग्रुप डी में पूछा गया है। इसका मौसों क्या होगा, आपको दिख रहा है 18 दूना 36, 18 8 144 होगा ना। तो 18 का सॉरी 36 का क्या हो जाएगा, 36 से लगेगा और 36 चौका हो जाएगा कितना, 144, यानी एचसीएफ क्या होगा, 36 होगा। और 36 का आधा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इस सवाल में कोई जाम नहीं था। आइए नेक्स्ट सवाल। कहा दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम जो है 416 है, महत्तम समापवर्तक 2 है तथा इन संख्याओं का अनुपात इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। यही बात ना कहा। तो सवाल में कुछ नहीं करना है, इस सवाल को आपको सॉल्व नहीं करना है। बड़ी संख्या कहा, बड़ी संख्या है क्या, बड़ी संख्या 16 है। 16 से कटने वाला ऑप्शन देखिए कौन सा है, 34 कटेगा नहीं कटेगा, 36 कटेगा, 26 कटेगा नहीं कटेगा, 42 कटेगा नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है। इस सवाल को सॉल्व भी नहीं करना है, बस आपको समझना है और सॉल्व हो गया, समझ गए। तो आइए जरा देखिए। कहा दो सहमूल संख्या x और y का लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, एक्स वाई होगा। दो संख्या लगातार संख्या है, मूल सहमूल संख्या जो है लगातार संख्या कहिए, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। दो लगातार संख्या जैसे 4 और 5 ले ले तो क्या हो जाएगा, लगातार संख्या, तो इसका गुणनफल होगा। तो आइए आते हैं 75 नंबर सवाल। कहा वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15 और 20 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल न बचता हो। यानी आप तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, 3 और 20 है, यहाँ 3 और 5 लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 3 और 5 लिख सकते हैं। यानी 9 घटाने के बाद 3 से अगर कट रहा है तो देखिए एक बार, 9 घटाइएगा तो ये 60, 9 घटाइएगा तो ये 51, ये नहीं कटेगा 3 से। 17 तो 51 कटता है, लेकिन 15 से नहीं कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ देखिए तो ये 9 60 हो गया, तो ये 20 से भी कट रहा है और 15 से भी कट रहा है। यहाँ से 9 घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, तो आपका 56 कटेगा नहीं कटेगा। यहाँ घट 9 घटाइएगा तो वह न्यूनतम संख्या कहा, कटेगा ये भी, लेकिन न्यूनतम हमसे पूछा है, न्यूनतम पूछा है, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, राइट आंसर आपका ये होना चाहिए, ना कि ये। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आइए 76 नंबर, जरा 76 नंबर सवाल देखिएगा। कहा सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 42 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर को लंबाई को पूरा पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। ये भी आरपीएफ एसआई में पूछा गया सवाल है। ये सवाल भी आपको बताए हैं, बोलिए बताए हैं कि नहीं बताए, बताए हैं मेरे दोस्त। ये सवाल आपको सॉल्व करना है और आप सॉल्व करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। आप सॉल्व कीजिएगा इस सवाल को और इस सवाल को आप सॉल्व करके आप क्या करेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। समझ गए सवाल को, समझ गए कि नहीं समझे। बड़े नेक्स्ट सवाल पे आइए। 77 नंबर सवाल। 77 नंबर सवाल ये कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 11, 13 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त हो। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है।
सवाल में क्या कहा, 7, 11, 13 से विभाजित करने पर शेषफल 4 हो। यानी 4 घटाइए और भाग देने का प्रयास कीजिए। 4 जब घटाइएगा तो आप क्या करेंगे, या तो आप ऐसा कीजिए, जो इस सब का एलसीएम लीजिए। इस सब का जब आप एलसीएम लेंगे तब जब भाग लगाएंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये सब भी सवाल आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये सवाल आप सॉल्व कीजिएगा, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। मेरे दोस्त इस वीडियो में आपको बहुत सारा नहीं बताएंगे, जो पढ़ा दिए हैं आपको वो नहीं बताएंगे, बिल्कुल नया जो होगा वो मेथड आपको बताएंगे। तो समझ गए। तो आइए 78 नंबर सवाल, 78 नंबर सवाल देखिएगा। कहा एक प्राकृत संख्या को जब 4, 5, 6 या 7 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, ऐसी छोटी संख्या बताइए। ये एएलपी टेक्नीशियन में पूछा गया है। कैसे किससे, तो 4 से, 5 से, 6 से। यानी यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 3, है ना, 3 कहाँ है, 3 आपको दिख रहा है, यहाँ 6 में है, 2 गुना 3, यानी 3 हमारा क्या कहता है, अगर डिजिटल सम हमारा 3 से कट जाएगा, यानी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो वो संख्या हमारा पूरा पूरा 3 से कटेगा। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ 3 घटाइए और देखिए, 3 घटाइएगा तो ये 60 कट जाएगा। इसमें से 7 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें से 3 घटाइएगा तो ये 840। यहाँ देखिए तो कह रहा है कटेगा ऐसी, तो यहाँ कट जाएगा, सबसे कटेगा, तो यहाँ पे इसको छोड़ना अभी नहीं लेना है, कटेगा तो इसको रखना है। समझ गए। तो जरा देखिए उसके बाद यहाँ से देखिए, इसमें से जब 3 घटाइएगा तो 420 हो जाएगा। जो 420 क्या होगा, कटेगा, किससे कटेगा, तो 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, इसको भी लिखना है। यहाँ 3 घटाएंगे तो 210 होगा। 210 देखिए 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। जब 4 से नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको ये बात समझ में आ गया। जब ये सब नहीं कटेगा तो हमारा कटेगा कौन सा, तो ये कटेगा और हमारा ये कटेगा। लेकिन सवाल में लोचा है, क्या कह रहा है, ऐसी छोटी संख्या बताना है आपको, ऐसी छोटी संख्या। तो इस दोनों में छोटा कौन है, तो इस दोनों में छोटा कौन है जरा बताइए आप, कौन सा छोटा है, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी, 423 छोटा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। आइए नेक्स्ट सवाल, 79 नंबर सवाल। सवाल क्या कर रहा है, दो संख्या x और y के लघुत्तम समापवर्ती और महत्तम समापवर्ती क्रमशः 286 और 2 है। यानी एलसीएम 286 है और एचसीएफ 2 है। यदि इन दोनों संख्याओं का योग 48 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान क्या होगा। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है। आप याद कीजिए पहला नंबर वीडियो को, पहला नंबर वीडियो में आपको बताए थे ये व्युत्क्रम वाला सवाल है ना, व्युत्क्रम रेसिप्रोकल वाला, रेसिप्रोकल वाला आपको बताए थे। आप इस सवाल को लगा पाएंगे कि नहीं, नहीं लगा पाएंगे तो मेरे दोस्त देखिए कैसे लगाना है आपको। आपको क्या बोले थे, ये एलसीएम और एचसीएफ है ना, तो दो संख्या बराबर क्या होता है, ए इंटू बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब देखिए आपको क्या करना है, तो ये एलसीएम इंटू एचसीएफ हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुना 286 हो जाएगा, यानी 286 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको यहाँ दिख रहा होगा ये आपका ए बी का वैल्यू आ गया। यहाँ से सबको हटा देते हैं, ये आपका ए बी का वैल्यू आ गया कि नहीं आया, आ गया। तो अब जरा देखिए आपको क्या बोले थे पहले भी नंबर वीडियो में, जरा याद कीजिए। अगर इस प्रकार का दिया हुआ और आपसे व्युत्क्रम पूछा हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको योग को ऊपर करना है, योग को ऊपर कीजिए और गुना को नीचे में कीजिए। यानी ए बी को आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, ए बी को आप एक्स वाई भी मान सकते हैं, यानी एक्स गुना वाई लिख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, 2 गुना 286 होगा कि नहीं होगा। यहाँ से काट दीजिए, 2 से काटिएगा ये 24 बार में, 2 से काटिएगा ये 12 बार में, 2 से काटिएगा ये 143 बार में, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। आपको समझने में कहीं दिक्कत नहीं ना हुआ, समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं आज का लास्ट सवाल है, शानदार सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 47 है। यदि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल
6627 है। तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या क्या होगा ये बताइए। ये ग्रुप डी एनटीपीसी सॉरी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है सवाल और आपका सवाल लाजवाब है। दो संख्याओं का महत्तम है। महत्तम क्या होता है? दोनों संख्याओं में से कॉमन, यानी अगर ए है और बी है तो इस दोनों संख्याओं में से कॉमन लिया गया है ये 47। अगर दोनों संख्या बोल दे तो 47 गुना ए और 47 गुना बी हो जाएगा। और इसका गुणनफल दिया हुआ, गुणनफल दिया हुआ कितना? तो 6627 है ना। तो यहां से आप 47 से इसको काटिए। 47 से काटिएगा कितना होगा? 47 से जब आप काटिएगा मेरे भाई मेरे साथी, तो जरा काटिए। 47 से काटिएगा तो ये कटेगा 141 बार में। कैसे? 47 से का 47, उसके बाद आपका यहाँ 47 चौका कितना हो जाएगा? तो 47 चौका देख लीजिए कहाँ कितना हो जाएगा। 47 चौका कितना? 7 चौका 28, 4 चौका 16, 2 18, 188 होगा। फिर बच जाएगा कितना? 4 घटाने के बाद 4, 4 पे पावर 4 पे 7, 47 यानी 4 एका 4 हो जाए। 47 एका 47 यानी 141। यहाँ से काटेंगे, यहाँ पे आपका कटेगा कितना बार में? 3 बार में। यानी ए गुना बी कितना आया? 3 आया। ए गुना बी कितना आया? 3 आया है। अब जो करना है, अब ए गुना बी 3 आया है तो अब यहाँ से आप देखिए जरा सोचिए। ए गुना बी आया है 3, तो आपको यहाँ क्या हो सकता है? ए का वैल्यू 1 ले सकते हैं, बी का वैल्यू 3 लिख सकते हैं। उसके बाद तो गुना करने के बाद कोई संख्या नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आपका यही हो जाएगा। लेकिन एक कौन सा कहा? बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या अगर बी को माने हैं 3 तो यहाँ लिख लीजिए 47 गुना 3 कौन सा हो जाएगा? 7 21 यानी 141 आपका यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यानी यहाँ से आपका आंसर कितना हो जाएगा? 141। कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन डी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अगर मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, आपको लग रहा है जो ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप जिस भी ग्रुप में हैं आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको इस टॉपिक के बाद कौन सा टॉपिक चाहिए आप जरा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।